हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हर रोज़ की तरह एसएसटी का 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 1 सेट, यानी कहने का मतलब यह सेट 5 है। इससे पहले मैं 4 सेट करवा दिया हूँ, यानी 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। वे सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिना समय को वेस्ट किए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया। जब ये मतलब कि क्रांतिकारी हुआ था, राष्ट्रवाद हुआ था, उसके बाद काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो आपको पता होगा कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल जो था वे प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस चीज़ पे? प्रधानमंत्री पे। तो प्रधानमंत्री का ऑप्शन खोजिए। ए में सेनापति, ऑप्शन बी में फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री। यही है इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। डी में गृह मंत्री वो नहीं होंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। यानी वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। तो आपको पता होगा कि वियना सम्मेलन जो है ये 1815 में हुआ था, यानी 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। आपको पता होगा कि इटली का एकीकरण बहुत ही मुश्किल था और उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन लोगों ने योगदान दिया, तब जाकर के एकीकरण का पूरा होगा। तो आपको पता होगा कि मेजनी जो है वे इटली का एकीकरण में क्रांतिकारी व्यक्ति थे, काउंट काबूर भी वही थे, विक्टर एमेनुअल भी वही देश के थे। तो ये तीनों ने मिलकर काफ़ी सारे योगदान दिए, तब जाकर के इटली का एकीकरण संभव हो पाया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी, तीनों। ये तीनों का श्रेय जो है बराबर जाता है, ठीक है। ये तीनों लगातार एकीकरण में मतलब संघर्ष करते रहे और तब जाकर के अंततः इनका मेहनत जो है रंग लाया और इटली का एकीकरण संपन्न हुआ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 5 नंबर क्वेश्चन यह बताता है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। आप सभी लोग बताइए कि मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर एमेनुअल, ये सबों में कौन जो है कि जर्मनी का चांसलर थे, यानी जर्मनी का चांसलर थे। तो आप बताइए। तो ये बिस्मार्क जो थे, बिस्मार्क यह जर्मन क्रांतिकारी थे। कब थे? कौन थे? जर्मन क्रांतिकारी, यानी ये जर्मनी देश के थे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 6 नंबर, क्या है, पेरेस्नोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। तो आपको पता होगा कि ये जो है ये अवधारणा, यानी पेरेस्नोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा जो है मिखाइल गोवार्चोव ने किया था। कौन दिया था? मिखाइल गोवार्चोव ने किया था। कब किया था ये आगे चल के बताएंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टफ क्वेश्चन है, ये सब कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो आपको पता होगा कि इससे ये 13 दिन आगे चलते हैं। कै दिन? 13 दिन आगे चलते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है। तो आपको पता होगा कि विश्व में पहला एक ऐसा देश है जो रूस, जहाँ पे समाजवादी शासन स्थापित है। कहाँ है? तो रूस। तो रूस का ऑप्शन खोजिए। ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में रूस और ऑप्शन डी में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी में चीन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, रूस हो जाएंगे, यानी बी इज द राइट, सॉरी सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएंगे। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कंबोडिया किसकी राजधानी, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है। कहाँ है, नोम पेन्ह है, कहाँ है, नोम पेन्ह है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है अप्रैल 1975 में हुआ था। 1975 रहेगा, कहीं कहीं अप्रैल 1975 रहेगा, तो याद रखने वाली बात है। ठीक है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो आपको पता होगा कि सिंगापुर जो है 1965 में आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था, 1965 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया, तो आपको पता होगा कि लाल कुर्ती नामक संगठन जो था भारत में चलाया गया था और इसे खान अब्दुल गफ्फर खान ने स्थापित किया था। किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था, अंदुल नहीं अब्दुल होगा। ठीक है, अब्दुल गफ्फर खान ने स्थापित किया था। ठीक है, आज लगता है मेरा फोन कुछ ज्यादा इधर उधर डिंग डंग कर रहा है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवेन और जॉर्ज साइमन। तो ये जॉर्ज साइमन हो जाएंगे, इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन बी में बर्लिन में हुआ था, ऑप्शन डी में दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन डी में ताशकंद में। तो आपको पता होगा कि इसका जो स्थापित हुआ यानी स्थापना जो है ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, 1995, यानी डी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में ये बताता है फ्लाइंग शटल का आविष्कारक किसने किया था, यानी आविष्कार किसने किया था। ये है औद्योगिकीकरण चैप्टर से, इतिहास का क्वेश्चन है लेकिन औद्योगिकीकरण चैप्टर से। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ये जॉन के ने किया था। कौन किया था, जॉन के ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये विश्वव्यापी संकट जो है 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपको पता होगा कि ये शुरुआत चीन किया था। कहाँ किया था, चीन किया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कौन, लॉर्ड रिपन ने किए थे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया, तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को ये एनी बेसेंट नामक एनी बेसेंट ने शुरू किए थे, न्यू इंडिया समाचार पत्र को। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसे एक बार यूज कर लेंगे तब फिर ये दोबारा यूज हो जाएंगे, तो इसे नवीकरणीय संसाधन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है जेनेवा में हुआ था। तो न्यूयॉर्क, पेरिस, मैस्को, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 24 नंबर क्वेश्चन बताता है प्राकृतिक संसाधनों के आरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ये कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है,
25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 25 नंबर क्वेश्चन ये बताता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे अधिकांश मरुस्थलीय भूमि है। मरुस्थलीय में खेती हो नहीं सकती है, मरुस्थलीय तो वहाँ पे अधिकांश तापमान टेम्परेचर होंगे, तो इस वजह से वहाँ पे ये जो है सौर ऊर्जा अधिक उत्पन्न हो पाएगी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 26 नंबर क्वेश्चन यह बताता है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये है 18। 18 मतलब 18। कितने हैं? 18। 18 18। ठीक है। थोड़ा सा लाइन पे, सॉरी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये 18 हो जाएंगे। इसका सही आंसर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ये देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन यह बताता है भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। ठीक है। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ है? कलपक्कम में है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार जो है हेमाटाइट है। क्या है? हेमाटाइट। हेमाटाइट एक क्या है? लौह अयस्क का प्रकार है, प्रचार नहीं, सॉरी। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो आपको पता होगा कि ये जो है अभ्रक में, अभ्रक जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? झारखंड में होते हैं। कहाँ होते हैं? झारखंड में होते हैं। ठीक है। तो अभ्रक इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाई जाती है? मोनाजाइट, तो ये केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल। केरल में पाए जाते हैं, जिसका राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लोर जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो पेट्रो रसायन जो है गाड़ी खाता है, लौह अयस्क जो है इससे गाड़ी उड़ी बनती है, चीनी उद्योग यानी इसे लोग सब खाते हैं। तो क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता उद्योग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता उद्योग हो जाएंगे, यानी इसलिए इसका सही आंसर चीनी उद्योग। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है सीमेंट उद्योग। चीनी उद्योग कृषि से है, चमड़ा उद्योग वो भी है, वस्त्र उद्योग ये भी है। ठीक है। तो ये सब किससे है? कृषि से ही आधारित है। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बताया। देखिए आगे, लगता है मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है आज, कैसे होगा? तो ये देखिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। ए भाई, क्या इशू हो रहा है मेरे साथ? काहे ऐसे कर रहा है भाई? नहीं पढ़ाने देने का मन है का? बोलो तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, नहीं नहीं बोलता है कि नहीं पढ़ाई सर जी, विडिट यहीं पे क्लास बंद कीजिए, लेकिन नहीं होगा, क्लास तो लेंगे। आगे क्वेश्चन हो जाओ। नहीं हो रहा है रे। अच्छा कोई बात नहीं,
वो 36 तक मैं आपको क्वेश्चन करा दिया, 4 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखेंगे अगले वीडियो में करवा देंगे। तब तक के मैं ये मतलब कि कहता है ना कि मुश्किल को आसान बनाना लोगों का काम होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आसान को मुश्किल बना देते हैं कि भाई एग्ज़ाम है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हमारे से पढ़ाई नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।